हाँ जी, आप चेक कीजिए। जितने भी आपके सीनियर मैनेजर्स अपलाइन हैं, आपके जो भी पर्सनल ग्रुप्स होंगे, वो जल्दी ही आपको सेंड कर देंगे एंड मैं मैनेजर्स को सेंड कर रही हूँ, सो दैट आप अपनी टीमों को यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर दो जी। करें जी मीटिंग स्टार्ट। मेरी तरफ से यूट्यूब लिंक चला चुका है, तो अगर आपके जितने भी मीन्स मैनेजर्स हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। आज की जो ट्रेनिंग होगी, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। मैं इतना क्लियर कर देती हूँ आपको, जितने भी पर्सन्स, जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हैं, मैं एक चीज़ आपको गारंटी दे के जाती हूँ कि आज आपको नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी होगी। बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी करवाने वाली हूँ, बहुत कुछ। क्या है, आपने देखा होगा टॉपिक का नाम क्या है जी? फ्यूचर इन एफएलपी, है ना? तो आज फ्यूचर की बात होगी, तो आज मैं आपको फ्यूचर पर ही बहुत कुछ बताऊँगी कि हाँ, अगर हम इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनते हैं, तो हम कितने गड्ढे में जाएँगे। मैं ये चीज़ आज आपको बहुत ही फैक्ट फिगर से क्लियर करवाऊँगी। लेकिन मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है? जो हमारे पार्टिसिपेंट्स पंक्चुअल हैं, ज़ूम पर आ चुके हैं, आप सब पंक्चुअल हो जी? टाइम पर आए हो जी, आपका भी तो बेनिफिट होना चाहिए सबका, है ना? तो कुछ पार्टिसिपेंट्स डेफिनिटली यूट्यूब के लिंक पर जाएँगे। तो मैं आज आप में से कुछ 2 या 3 पर्सन्स मीटिंग में लास्ट में मीटिंग में 2 जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र एंड अबव होंगे, उनको मौका दूँगी, वो मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। मैं अनम्यूट की ऑप्शन भेजूँगी उन्हें, ठीक है? मेरे साथ प्रॉपर वो बातचीत करेंगे। वो कौन पर्सन होंगे, वो लास्ट में देखेंगे, वो 2 पर्सन कौन होंगे, लकी होंगे, लेट्स सी कौन होते हैं जी। कौन आज डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, कितने लोगों के सामने आप बोलोगे और आपको देखोगे, आपका कॉन्फिडेंस देखना किस लेवल पर जाने वाला है आज, ठीक है? आप लोग कहते हैं ना, आपकी पहचान जब बननी स्टार्ट हो जाती हो, तो समझो आप आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुके हो, ठीक है जी? स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। एक्साइटेड हो जी सारे? बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। जितने भी न्यू बिज़नेस पार्टनर हैं हमारी इस फैमिली में, बहुत ध्यान से बैठना है दोस्तों आपने इस मीटिंग में। कई बार क्या होता है जी, मैं देखती हूँ, मैं रोज़ रेगुलर मैं 11 एएम खुद ट्रेनिंग्स अटेंड करती हूँ। तो मैं खुद क्या देखती हूँ कि बहुत सारे पर्सन्स कई बार 11 बजे हैं, ठंड का मौसम है, बेड पर लेटे होते हैं। इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स चलती है, इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग चलती है और हम बेड पर लेट कर लगा रहे होते हैं। हम मीन्स कोई भी कंबल वगैरह होता है, वहाँ बैठे होते हैं, अपने कम्फर्ट ज़ोन में बैठे होते हैं। दोस्तों, नो डाउट आपके घर में हमने जितने भी मैनेजर्स हैं, हमने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया हुआ है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है जी, वो भगवान देख रहा है जी आपको? रिजल्ट किसने देना आपको? मेरे को ये बताओ। आप एक सक्सेस की पाथ पर चलने लगे हो, आप मेहनत करने लगे हो। रिजल्ट ना मैंने आपको देना है, ना ही आपके किसी सीनियर ने देना है। रिजल्ट आपके एफर्ट्स का आपको मिलेगा। अगर आप कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हो और बेड पर लेटकर मीटिंग लगा रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी आप कामयाबी का नाम बदनाम कर रहे हो। ठीक है जी? जहाँ भी बैठे हो, मैं आप सबको एक पॉजिटिव पॉइंट ये बताऊँगी, अगर आप जॉब में बैठकर मीटिंग लगा रहे हो, स्टडी के साथ भी लगा रहे हो, आई एप्रिशिएट, मैं बोलूँगी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बैठकर लगा सकते हो जी? और देखो आपके साथ 1000 पर्सन है और अगर आप लेट कर लगा रहे हो, 1000 पर्सन आपको देखेगा, आपका कैमरा ऑन होगा, सोचो कैसे लगोगे आप? बताओ मेरे को। वो 1000 पर्सन आपको, आपका कैमरा कई बार फ्रंट पर आ जाता है और आप सोच के देखो ऐसे लेटे हुए हो और वो देखेंगे यार ये कैसा इंसान है। और कई बार तो कईयों ने अपने हेयर भी कॉम्ब नहीं किए होते, ऐसे ही बैठे होते हैं। तो दैट मीन्स हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अभी सीरियस नहीं है, ठीक है जी? मैं आप सबको बोलूंगी, या तो आप अपना कैमरा ऑफ रखें, अगर आपने अपना कैमरा ऑन करना है तो एक प्रोफेशनल तरीके से बैठिए, सो दैट जितने भी पर्सन इस मीटिंग में पर्सन बैठे हैं, वो बहुत ही प्रोफेशनल, एक बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड वाले हैं। वो आपको देखकर एक अच्छा लगे कि हाँ, ये ऑरा कैसे है, ठीक है जी? मीटिंग स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं अपनी चैट बॉक्स आज बंद करूंगी, ठीक है? लास्ट में ओपन करूंगी। तो अभी आपने ना चैट बॉक्स पर ध्यान नहीं देना। इवन मैं आपको बताऊं, आपने मेरी आज मीटिंग ना ज्यादातर नोट डाउन भी सारी नहीं करनी है, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट होंगे जिनके ऊपर आपने सर्च करना है, वो हेडिंग लिखना है, उसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क मार देना है। लेकिन
ज्यादा आज आपने मेरी मीटिंग सुननी है, मेरे को सुनना है कि मैं आपको जो भी बातें बोल रही हूँ, क्या ये क्या बातें हैं, ये क्या चेंज है, आपने रिलेट करना है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलेगी। अगर आप लिखते रह जाओगे शायद आप मेरे को नहीं सुन पाओगे, आप वो प्रैक्टिकल बातों को नहीं सुन पाओगे, है ना? लिखनी है, मैं जहाँ बोलूँगी कि ये बात लिख लो भई, जहाँ आपको लगेगा कि इस टॉपिक पर मैंने बाद में सर्च करना है, लिख लेना अच्छे से, फिर उसके बाद में उस पर सर्च करना, ठीक है जी? सो स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ। तो मैं आप सबको बोलूँगी प्लीज़ राइट नाउ अभी आपने चैट पर किसी ने कोई भी ध्यान नहीं देना है। चैट ओपन करेंगे, लास्ट में बातें करेंगे, जो लास्ट तक मीटिंग में बैठेगा जी प्रॉपर मैंने कहा ना मौका मिलेगा आज, कम्युनिकेट करेंगे, लास्ट में पूरा एक-दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, ठीक है जी? लेकिन एक बात और बता दूँ जी बात लास्ट में बात तो करेंगे, अच्छे से बैठना है, ध्यान से बैठना है, ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं कोई घर में काम करते रहे हो, ठीक है जी? वो फिर मज़ा नहीं आएगा मीटिंग को अटेंड करने का। चलो जी, स्क्रीन स्टार्ट करते हैं जी एंड डेफ़िनेटली बहुत सारे पर्सन बोल रहे होंगे मैम अपने बारे में भी बता दो, है ना? डेफ़िनेटली बताएँगे, लेकिन आज जो मीटिंग प्रोसीड होगी, वो फ्यूचर से ही होगी, ठीक है जी? मेरे को एक बार रेज़ हैंड करके बता दो प्लीज़ मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ? ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। क्या बात है! बस अभी अपने जज़्बातों पर कंट्रोल कर लो, ठीक है? रेज़ हैंड अब थोड़े कम कर दो, मेरी स्क्रीन ही फुल हो गई है। अब थोड़े जज़्बातों पर काबू कर लो, ठीक है? ठीक है, रुक जाओ भई, रुक जाओ। रुक जाओ, सारे रुक जाओ अब। स्क्रीन ही ब्लैंक कर दी आप सबने। एक्साइटमेंट ही आप सब में इतनी है आज, है ना? इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया स्क्रीन शेयर करने को। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं एंड मेरी तरफ से वार्म वेलकम है चैंपियंस आप सबका टीम फायर 64 में ऑलरेडी मालूम है कि आप टीम फायर का पार्ट हो। दोस्तों जो टीम फायर आप देख रहे हो, जो हमारी टीम फायर है, बहुत ही अल्टीमेट ग्रुप है। हमेशा इसका आप लोग सबको पता होगा कि हम कितने बड़े स्क्वाड का सिस्टम पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारा स्क्वाड किस चीज पर काम करता है जी, ऑनेस्टी पर काम करता है। ये सबसे मैटर करती है चीज कि हम ऑनेस्टी कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं अपनाते। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है जी कि ऑनेस्टी के साथ काम करना है, टीमों को ऑनेस्टी सिखानी है, एथिकली तरीके से काम करना है। और जो मैंने सीखा है अभी तक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, क्या सीखा है जी, कहते हैं जी जब आप जिंदगी में सच्चाई के साथ काम करते हो ना, ऑनेस्टी के साथ काम करते हो, तो आपकी जो डेफिनेटली लाइफ होती है बहुत अच्छी ही होती है। दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, जो सिस्टम आज आप देख रहे हो, जो न्यू बिजनेस पार्टनर हैं, जो भी 1 साल हो चुका है आप सबको। दोस्तों मेरे को इस सिस्टम का पार्ट बने हुए 4 साल 24 दिन हो चुके हैं एंड इस सिस्टम में आना कैसे हुआ था, सारे मैं बहुत ज्यादा अपनी जर्नी डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन एक सिंपल शॉर्ट में क्लियर कराऊंगी कि आपकी वजह क्या होनी चाहिए, आपको यहाँ मेहनत करने की कितनी जरूरत है। मैं खुद एक डिग्री होल्डर पर्सन हूँ। डिग्री होल्ड करने के बावजूद भी मार्केट में स्ट्रगल कर रहा था अपनी जॉब के लिए। जितने भी पर्सन आप बैठे हैं, आप सबको पता है कि मार्केट में जॉब्स के क्या हाल है। शायद मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है जी जॉब कितने की अवेलेबल है ना। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में हमेशा मेरे अंदर एक डिजायर थी। डिजायर क्या थी? कुछ करने की। वो क्यों थी मैं आपको बताऊंगी। क्यों? जो मेरे पेरेंट्स है ना दोस्तों, मेरे को उन्होंने ऐसी स्कूलिंग में एजुकेशन दी है ना, शायद मैं अगर बात बोलूँ ना, कि जब मैं वहां जाती थी, मैं वहां के लोग देखती थी अमीर, जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी होती थी, मेरे को उन स्कूलिंग में मेरे को एजुकेशन दिलवाई थी मेरे पेरेंट्स ने।
जबकि मैं बोलूँ मेरे पेरेंट्स एक नॉर्मल मिडल क्लास थे, बहुत ही मेहनती, इतने ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे। मैं आपको सिंपल बात बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है उनके पास, है ना? लेकिन उन्होंने मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो लाइफ में था जब भी मैं वहाँ बैठती होती थी, कभी भी अपने वहाँ दोस्तों के साथ उन्होंने बोलना कि हमारे फादर ने ये कर दिया, हमें ये गिफ्ट देंगे, है ना? मेरे को वहाँ से ये चीज़ नहीं आई कभी भी कि मेरे फादर ने क्यों नहीं दी। लेकिन एक चीज़ होती थी कि मेरे मम्मी-पापा ने मेरे को किस औरे में बैठा दिया है जाकर, है ना? तो हमेशा ये था कि ज़िंदगी में कुछ करना है, करना है, करना है ना? तो मैंने स्पोर्ट्स प्रोफ़ेशन में डेफ़िनेटली अपना फ्यूचर बहुत बनाना चाहा, तो कहीं न कहीं उसको छोड़ा, क्यों छोड़ा? बिकॉज़ ऑफ माय फैमिली, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस के लिए। सो फिर डिग्री करने पर आ गए जी, 4 साल लगाकर डिग्री की, टॉपर्स में आना स्टार्ट किया, बहुत मेहनत की डिग्री में, है ना? तो डिग्री करने के बाद जब मार्केट में जॉब लेने के लिए निकले, तो वहाँ से दिल टूटा। दिल क्यों टूटा? क्योंकि ख्वाब क्या थे जी? कि कुछ बड़ा करना है, घर वालों ने इतना कुछ कर दिया, तो हमें भी कुछ करना है ना? अब नौकरी कितने की लगी दोस्तों? 6500 प्राइवेट सेक्टर में। 1 साल मैंने जॉब गवर्नमेंट ट्राई की, मेरे को नहीं लगी। मैं जितने भी पर्सन यहाँ पंजाब से बैठे हैं, उनको बोल दूँगी, उनको सबको पता होगा हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है जी फॉरेन कंट्री का। 90% लोग यहाँ एक ही माइंडसेट से बैठे हैं कि हमने फॉरेन जाना है। अगर जो आउट ऑफ स्टेट बैठे हैं उनको बता देती हूँ, हमारे पंजाब में ये ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड है। अगर आप शहर में भी चले जाओगे, हर जगह आपको आइल्स सेंटर मिलेंगे, है ना? सो कहीं न कहीं अंदर से था कि मैंने फॉरेन नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि मैं उस कैटेगरी में थी कि मैंने जाना नहीं, मेरे मन में शुरू में नहीं था कि मैंने नहीं जाना। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो मेरी मदर है ना, हमेशा उसने मेरे माइंड में ये डाला था कि इंडिया में आप पैदा हुए हो, पंजाब में आप पैदा हुए हो, आपको भगवान ने यहाँ क्यों पैदा किया है? यहाँ आपकी ज़िम्मेवारी है इस चीज़ को सँभालना, है ना? तो कहीं न कहीं वो बातें दिमाग में स्टक थी कि मैंने फॉरेन कंट्री में नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है ना। तो जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची, तो मैं बहुत अंदर से टूटी एंड आई फील ऑलवेज से, मैं हमेशा एक चीज बात बोलती हूँ, जब भी मेरी आप कोई बंदा जर्नी सुनता है कि फॉरएवर ऐसे नहीं मिलती है। आपको क्लियर कर दूं, अगर आप सोचते हो जी मैंने फॉरएवर को चूज कर लिया, दोस्तों नहीं। आप इतनी हमारे में पावर नहीं है कि हम फॉरएवर को चूज कर लें, ठीक है? फॉरएवर जब आप कुछ अच्छे कर्म करते हो, आपने कुछ लाइफ में मांगा होता है ना, तो आपके फॉरएवर लाइफ में आती है और आपके पल्ले पड़ती है। तो सेम दोस्तों, जॉब करते करते मेरे को फॉरएवर के बारे में पता चला, और मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पहले बिगिनिंग में बिजनेस नहीं करने आई थी, मैं प्रोडक्ट यूज करने आई थी, बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम जो आजकल लड़कियों में बहुत होती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस, है ना? तो मैंने प्रोडक्ट यूज किए और मेरे को 2 मंथ में रिजल्ट मिला, और फिर उसके बाद जो मैंने ट्रेनिंग सक्सेस डे लगाया और आज का दिन रहा दोस्तों, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत सारी जर्नी खूबसूरत है, अप्स डाउन्स आए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैटर क्या करता है, मैं हमेशा स्टे फोकस्ड रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट की है, वो कमिटमेंट अपने आप से की है, मैंने कमिटमेंट किसी और से नहीं की है। मैंने जो सपने देखे हैं इस सिस्टम में, लोगों ने मेरे साथ जो सपने देखे हैं, वो पूरे मैंने ही करने हैं, किसी और ने नहीं करने हैं। तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और सबसे खूबसूरती वाली बात पता है क्या है इस सिस्टम में? बहुत सारे पर्सन्स, नो डाउट आपको पैसा कमाना बहुत यहाँ आता है, बहुत पैसा कमाते हो, लेकिन एक चीज बताऊं, आप इस सिस्टम से ऐसे इंसान बनकर निकलते हो ना, आपकी सोच, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, आपका वे ऑफ टॉक, आपका हर चीज को देखना इतना बदल जाता है ना। आप एक सुकून, कहते हैं ना, पीस, आप रियल बनकर निकलते हो, जो आपके अंदर हिडन हो आप। अभी यहाँ मेरे साथ कितने भी पर्सन बैठे होंगे, मेरे को स्क्रीन पे 4-5 नाम शो हो रहे हैं, मैं 2-3 पर्सन बोलूंगी। अभी सोचो मेरे साथ आयशा बैठी है ना, आयशा बैठी है, जो संजय बैठा है, जिनके कैमरे ऑन मेरे को शो हो रहे हैं ना, अभी है। अब इनको नहीं पता होगा यार हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, लेकिन जिस दिन ये क्वालिटीज बाहर निकल कर आ जाएंगी ना, वो बोलेंगे यार दिस इज द मी, ये मैं रियल हूँ। भाई मेरे को फॉरएवर ने क्या बना दिया। दोस्तों, फॉरएवर आपको सच में एक अच्छा इंसान बनाती है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है जी, तो आपको आगे-आगे आज बताती जाऊँगी, जर्नी तो मैंने सिंपल शॉर्ट में बताई है, लेकिन आज ना मैं आपको इतनी बातें क्लियर करवाऊँगी, कई पर्सन यहाँ बिज़नेस में आते हैं, दे थिंक लाइक दैट कि यार बिज़नेस को क्यों करना है? अच्छा कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा बंदे जोड़ने हैं। दोस्तों, मैं एक आपको आज बात बताऊँगी, हमें बिज़नेस क्यों करना है? आज आपको मैं बहुत रियलिटी बताऊँगी कि हम अगर बिज़नेस का कोई भी सिस्टम का पार्ट ना बने ना इस बिज़नेस का, तो हम आज थोड़ा-सा ओपन माइंडेड होके इस ट्रेनिंग को लगाएँ। सारे के सारे अपनी एक्साइटमेंट और अपना दिमाग ओपन रखें। सो मेरी तरफ से आपका वार्म वेलकम है टीम फायर 64 में। जो आज आपने हेडिंग देखा, क्या देखा जी? फ्यूचर इन एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, के हमारा फ्यूचर क्या है फॉरएवर में। दोस्तों, जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हो, सारे फ्यूचर ही बनाने आए हो।
सिंपल सी बात है, सारे टेंशन में होंगे अपने फ्यूचर को लेकर, है ना, कि अच्छा फ्यूचर बन जाए, अच्छी ज़िंदगी बन जाए। दोस्तों, फ्यूचर तो अच्छा बनेगा जो प्रेज़ेंट में काम कर रहे हो। अगर प्रेज़ेंट में काम अच्छा नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर को भूल जाओ, सिंपल सी बात है। तो आप प्रेज़ेंटली कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर रहे हो? चेक करो सारे के सारे, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर रहे हो, तो थोड़ा-सा आपको बता भी देती हूँ कि हमारा फ्यूचर सेफ कहाँ है। अभी फॉरएवर को हम साइड में रखते हैं, हम थोड़ी-सी फ्यूचर की बात कर लेते हैं, मार्केट की बात करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम इस बिज़नेस को क्यों चूज़ करें? मैं कह रही हूँ इस बिज़नेस को आप साइड में रखोगी। रख दिया जी हमने फॉरएवर को साइड में। मैं आपको थोड़ी-सी इस बिज़नेस के अलावा जो हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ है ना, उनके क्या हालात हैं और आने वाला समा किस चीज़ का है, उसको दिखाऊँ जी? थोड़ा फ्यूचर दिखाऊँ मार्केट का फ्यूचर क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप ही मेरे को बताओ, आप जितने भी पर्सन मेरे साथ बैठे हो 18 साल प्लस हो जी, मैच्योर्ड पर्सन बैठे हो जी, सारे-सारे समझदार इंसान बैठे हो, ऐसा थोड़ी कि आप आज की दुनिया के नहीं जानते हो। मेरे को एक बात बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी इंडिया में बढ़ रही है कि कम हो रही है? जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी मेरे को सुन पा रहे हो, मैं आपको नो डाउट, आप मेरे साथ इतने पर्सन बैठे हो, मैं आपके साथ वन टू वन कम्युनिकेट नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूछूँगी आज, आपने ही सारे आंसर देने हैं। जितने भी न्यू पर्सन भी बैठे हैं, और मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आपको कई बार कहते हैं ना हमारी फैमिलीज़ नहीं मानती हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं, लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, मैं बोलूँगी उनको साथ में बिठा लो। मेरी मीटिंग आज टू साइडेड मीटिंग चलेगी। क्वेश्चन मैं आपको पूछूँगी, आंसर आपने खुद देने हैं, जब मम्मी-पापा से बोलना आंसर दो इसका, उन्हें बोल देना इसका आंसर दो, ठीक है? वो अपने आप पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है ना? तो अब मेरे को बताओ, आपको मालूम है ये बढ़ रही है जी, कम तो नहीं हो रही। कभी आपने सोचा है ये बढ़ क्यों रही है? सोचा है जी? आप लोगों ने बहुत ट्रेनिंग्स पहले लगाई होंगी, आपको बताया गया होगा कि फिक्की की रिपोर्ट कह रही है कि डायरेक्ट सेलिंग 64,500 करोड़ की हो रही है। देखी है जी? कभी सोचा है क्यों हो रही है जी? ये बातों को देखा है जी क्यों हो रही है? मैं आपको बताऊँगी कि 2025 में क्यों हो रही है वो चीज़ें। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आप जितने भी पर्सन बैठे हैं ज़्यादातर, एक थोड़ी-सी एक सिंपल ओवरव्यू बताऊँगी। हम प्लस 2 करते हैं जी, प्लस 2 के बाद हम कोई भी बंदा मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स रखता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या होती है कि हम 3-4 साल की डिग्री करते हैं। रियलिटी है जी, कुछ गलत तो नहीं है जी। 3-4 साल की जब डिग्री, कोई भी डिप्लोमा करते हैं, कई बंदे तो 7 साल की डिग्री भी करते हैं। दोस्तों, 7 साल की डिग्री करने के बावजूद भी मेरे को एक चीज़ बताओ, जो 100 बंदे पास हुए थे, उनमें से मैंने माना कि 5% को नौकरी मिल गई, जिनके अच्छे नंबर थे, जो टॉपर्स थे, चलो मैंने माना 10% को भी नौकरी मिल गई। चलो मैंने माना 80-20% लोगों को भी नौकरी मिल गई। दोस्तों, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, वेयर इज़ द 80%? 80% कहाँ है? आप सोच रहे हो कि एजुकेशन, बड़े-बड़े कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, हर साल कितने लोग पास आउट हो रहे हैं। मेरे को एक क्वेश्चन चाहिए कि आप में, मैंने मान लिया, चलो मैंने कहा 50% लोगों को भी नौकरी मिल गई, वेयर इज़ द 50%? वेयर इज दैट 50%? आपने कभी सोचा है क्यों जॉब्स कम हो रही है? एक्चुअली जॉब्स कितनों को वो दे दें? आप मेरे को बताओ, एक हॉस्पिटल है, वहां रिक्वायरमेंट है 3 डॉक्टर की। एक बहुत बड़ा होटल है, वहां मैनेजर की रिक्वायरमेंट है 1 की, जब बड़ी हद 5 मैनेजर अगर 5 स्टार है। तो बाकी मेरे को बताओ कहाँ गए दोस्तों? कितने की लगेगी फिर? प्राइवेट सेक्टर में ही अप्लाई करेंगे। तो आप मेरे को बताओ, आप किस कैटेगरी में बिलॉन्ग करने वाले हो? आने वाला समा थोड़ा-सा समझें कि क्यों सरकार कह रही है जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर मत बनो। अभी दिखाऊँगी सारा कुछ, रियलिटी दिखाऊँगी, क्यों कहा जा रहा है, क्यों एक तरह का सिग्नल है जी। मैं यहाँ ना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ हमेशा। टाइटैनिक मूवी देखी है जी सबने? सबने देखी होगी, हाँ भई, पक्का देखी होगी, फ़िल्में तो के पूरी शौकीन से देखते हैं। टाइटैनिक देखी होगी, है ना? अगर नहीं भी देखी है तो एक थोड़ा-सा याद भी होगा। टाइटैनिक में क्या होता है जी, जब ना उसको एक सिग्नल मिलता है कि आगे एक बहुत बड़ा कुछ है, उसको सिग्नल मिलता है पहले बंदे को, वो अपने मैनेजर्स को जाकर, जो मेन बंदा होता है शिप का, उसको बताता भी है कि भई वहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ हमें शो हो रही है, तो हम क्या इसका मीन्स इसको टर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है, उस बंदे ने उस बंदे को सीरियस नहीं लिया था, जिसने उसको सिग्नल दिया था। अगर वो उसकी बात मान लेता, तो शायद इतनी बड़ी आज प्रॉब्लम जो आप बनी है वो नहीं बनती, इतने लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन जब उसको नज़दीक आकर पता चला, भई सच में यहाँ एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था, जो पानी के नीचे था, हमें दिखा ही नहीं,
तो पता चला जी। तो आपको भी मैं बता दूं, जितने लोग यहाँ कह रहे हैं कि कोई सिग्नल नहीं है, मैं आपको बताऊंगी सिग्नल समझ जो, बहुत बड़ा सिग्नल आ रहा है कि बेरोजगारी यहाँ जा चुकी है, जॉब क्रिएटर क्यों कहा जा रहा है, वो चीजें आपको बताऊंगी। आप सारे ये न्यूज पढ़ रहे हो, सारे न्यूज पढ़ने के बावजूद भी हम आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं कि हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, हम 5 साल के बाद जॉब ही करेंगे। दोस्तों आप चेक करो क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। आईटी कंपनीज में कट 30 to 40,000 मिड लेवल जॉब्स, 50 लाख पीपल लॉस्ट जॉब्स, स्टिल डेमोस्टाइजेशन, है ना। तो आपके सामने है जी, क्यों कहा जा रहा है ये बातें, मेरे को बताओ। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ, मैं आपके सामने एक डाटा शेयर करना चाहूंगी। सेकेंड वेव का ये डाटा है कोविड के, उसके पहले तो आपको मालूम है बेरोजगारी थी ही थी, अब कहाँ जा चुकी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डाटा शेयर करना चाहूंगी। आपके सामने है दोस्तों कि जो आप डाटा देख रहे हो 375, उसके आगे आप चेक करो कि 15 मिलियन जॉब्स जो लॉस होगी थी एक महीने में, 15 मिलियन जॉब्स। आप आइडिया लगाकर देखो कहां तक ये डाटा जा रहा है। प्लीज आप रेज हैंड, अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ट्रेनिंग पर फोकस दें सारे के सारे, ठीक है। सो आपके सामने आप चेक करो, अप्रैल अप्रैल में 390 बंदे थे जो टोटल नौकरी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मई में 375 रह गए। कितने जी, एक महीने में 15 मिलियन गए, 15 मिलियन गए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का डाटा देखो 23 मिलियन तक आ गया। अब नेक्स्ट चेक करो, ये डाटा जब मैंने देखा ना, जब मैं लिटरली हैरान थी कि पूरी दुनिया में ऐसे बंदे जो बेरोजगार है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिल ही नहीं रही है, वो 17 से 50 मिलियन चले गए थे। हम किस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, 17 से 50 मिलियन चले गए थे। आप सोच के देखो। अभी नेक्स्ट दिखाती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, कि आप सारे प्रेजेंट में बैठे हो जी, थोड़ा सा पास्ट में चलें। फ्यूचर में लेकर जाऊंगी, डोंट वरी, फ्यूचर में लेकर जाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को पास्ट में लेकर जाना चाहती हूँ कि सो डैट आप इस दिमाग को पीछे लेकर रिमाइंड करो कि क्या चेंज हुआ है। आप मेरे को बताओ, जितने भी पर्सन यहाँ बैठे हो, पहले आपके नेट यूज करने के लिए कैफे होते थे जी, होते थे जी, कैफेटेरिया जाते होते थे। मेरे को भी ज्यादा जाता है कि कैफे में जाते होते थे, वहां जाकर कंप्यूटर मिलता होता था, 1 घंटे कितने पैसे होते थे, और जितना नेट चला लो, ठीक है ना। मेरे को इवन ऐसे भी याद है कि जब मैं अपने स्कूल में +1 में थी ना, हम ना, हमारे वहां एक कंप्यूटर लैब होती थी, हम वहां ना चोरी चोरी जाते थे, सर से रिक्वेस्ट करके टाइम लेते थे और फेसबुक चलाते थे। न्यू फेसबुक अकाउंट बनाया था हमने। तो आप चेक करो, जितने भी पर्सन मेरे आज साथ इस मीटिंग में बैठे हो, क्या आज आप कैफे जाते हो जी नेट चलाने के लिए? मेरे को आंसर दो जी सारे। क्या आज आप कैफे जाते हो जी नेट चलाने के लिए? आज नेट कहाँ आ चुका है? आपके फोन पर आ चुका है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो बंदा कहेगा कि मैंने तो चेंज नहीं करना जी, मैंने तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड नहीं चलना, तो किसका नुकसान हो रहा है जी? कैफेटेरिया में जाएगा, टाइम लगेगा, फिर जाकर बैठेगा। नेक्स्ट चेक करो, आपके सामने है जी, 20 years ऑन इंडियन साइबर कैफे डिसअपियर एज पॉकेट इंटरनेट टेक्स ओवर। ऐसे ही है जी। आपके फोनों में एक पॉकेट में एक स्मार्टफोन आ चुका है, उसने कैफेटेरिया को खत्म कर दिया जी खत्म। अनएम्प्लॉयमेंट बता रही हूँ क्यों हो रही है, हम ये चीज तो देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वो बताऊंगी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है। अब मेरे को बताओ, जितने बंदों ने कैफेटेरिया अपने स्मॉल बिजनेस खोले थे, या कैफेटेरिया में 2-3 वर्कर रखे थे, सब हो गए जी जॉबलेस, खत्म हो गए जी सारे के सारे। होगी जी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ गया वहां। उसके बाद आगे आ जाओ, बैंकिंग सेक्टर में आ जाओ। आप अपने मम्मी पापा से पूछना, कभी इवन आज भी पूछ लेना, उनको नेट बैंकिंग आज भी नहीं चलानी आती है, उनको गूगल पे आज भी नहीं चलाना आता, उनको पेटीएम आज भी नहीं चलाना आता। उनसे पूछना, ऐसे ही बैंकों में लाइनों में खड़े होते थे जी, कैशियर की खड़े होते थे जी। आप ही बताओ मेरे को, मैंने कहा ना मैं आपसे आज क्वेश्चन पूछूंगी वन साइड, आपने आंसर देने हैं कि ये रियलिटी है या सही बिल्कुल झूठ है। आप ही बताओ। मैं बताऊंगी कि फॉरएवर क्यों करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमें फॉरएवर हमारा फ्यूचर क्यों बेस्ट है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर बैठो, थोड़ा सा सोचो। ऐसे ही होता था जी, ऐसे बैंकों के सामने खड़ना पड़ता था, एटीएम की लाइन के सामने खड़ना पड़ता था। आज मेरे को बताओ, आज आप घर में बैठे होते हो, नेट बैंकिंग, इवन आपको बताऊं, आप जब अपना अकाउंट खुलाते हो ना, काउंटर में पता क्या करते हैं, आपको एक प्रॉपर नेट बैंकिंग ओपन करवाते हैं कि मैम सर आप नेट बैंकिंग ऑन कर लो, करते हैं जी ऐसे ही। तो आप मेरे को बताओ, आज ये बंदा सब यूज कर रहे हैं जी, सारे कर रहे हो जी, ठीक है। दुकानों पर पड़े होते हैं जी बार कोड, पड़े होते हैं जी, आप ही पूछते हो, गूगल पे है, पेटीएम है। अब मेरे को एक चीज बताओ,
जो बंदा ये चीज नहीं यूज करेगा, नुकसान किसका है? मेरे को बताओ, नुकसान किसका है? उसका। जाओ बैंक, तेल फूको, लगाओ टाइम, बैठो लाइन पर, वेट करो उनकी, ठीक है? 1 घंटे के बाद आएगा और उनकी नखरे सुनो, नखरे सुनने के बाद 2 घंटे के बाद घर में आओ, बोलो यार खाना लेकर आ, आज तो पूरा दिन खराब हो गया, पूरी मेरी बस हो गई, कुछ नहीं मेरी वहाँ सुनी। करो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, किसका नुकसान है जी? जो चेंज खुद को नहीं करेगा। दूसरी तरफ उस बंदे ने चेंज किया, उसने कोई उसको कॉल कोई दिक्कत नहीं, उसने फ़ोन पर देखा कि हाँ जी, ये गूगल पे है, ये मेरी नेट बैंकिंग है, ये मेरी बैंक की स्टेटमेंट है, डाउनलोड की, 1 सेकंड में उसने कर दिया जी। क्या हुआ जी? घर में बैठे-बैठे चेंज देख रहे हो? देख रहे हो जी चेंज? अब आगे आ जाओ, थोड़ा-सा अब फ्यूचर में चलें? अब ले जाओ जी फ्यूचर में क्या चेंज आने वाला है। अभी आप कई बार बहुत सारे बंदे इस बिज़नेस को देखते हैं, गलती पता है क्या करते हैं? हम इस बिज़नेस को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। हम इस बिज़नेस की गहराई नहीं समझते हैं। हम इस बिज़नेस का फ्यूचर नहीं समझते हैं। हम इस बिज़नेस को इतना लाइटली लेते हैं, कोई नॉलेज नहीं लेनी स्टार्ट करता अपने लेवल पर, कोई इस बिज़नेस को सीरियस तरीके से जो बंदों को रिज़ल्ट नहीं मिलते, जिनको मिलते हैं दे आर पावर पैक, उनको क्लियर हो गया सारा कुछ। अब थोड़ा-सा फ्यूचर में चलें जी? अभी फ्यूचर में लेकर जाती हूँ। आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नाम की चीज़ सुनी होगी जी, जिसमें एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। मैं आपके सामने एक वीडियो शो करूँगी। आपने वो 2 मिनट की वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है। जिस पर्सन की वो वीडियो है ना, शायद आप सारे उस बंदे को बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 मिनट की सुनाऊँगी, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा वही 2 मिनट में। ठीक है जी? तो बहुत ध्यान से सुनिए ये वीडियो। आज बहुत वीडियोज़ दिखाऊँगी आपको। वेलकम बैक। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट। आज वापस आया हूं आपसे कुछ बात करने के लिए। आपके सैकड़ों हजारों कमेंट्स मैंने पढ़े। ये 5 स्टेप्स ऑफ इनोवेशन के नीचे आप लोगों ने कहीं घबराहट भरे कमेंट्स लिखे थे, क्या मेरी जॉब चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जमाना बदल रहा है। हाँ, ठीक बात है, बहुत तेज जमाना बदल रहा है और ठीक बात है, आपकी या मेरी किसी की भी नौकरी जा सकती है। आज उसके कुछ फैक्टर्स हैं, किसकी नौकरी बचेगी, किसकी जाएगी, इसमें घबराने की जरूरत है भी और नहीं भी है उनके लिए जो सरकारी नौकरी के मेंटालिटी के लोग हैं, वो तो गए, वो ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, जो अमेरिका के अंदर तरह तरह की रिसर्च जो कि ऑक्सफोर्ड ने भी करी और इनफैक्ट ओबामा के सेक्रेटेरिएट ऑफिस ने भी दे दिया एक रिसर्च कि 2030 तक 50% जॉब्स अमेरिका के अंदर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएंगे। जॉब्स खत्म होने वाली हैं, जितने भी रिपीटेटिव नेचर की जॉब्स हैं वो सब चली जाएंगी। जिस जॉब के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, जिस जॉब के अंदर रिसर्च बेस्ड या सुपर स्पेशलिटी नहीं है, वो तो जॉब चली जाएगी तुरंत, इमीडिएटली। जो लोग कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली आगे निकल रहे हैं, एवोल्यूशन से रेवोल्यूशन पे जा रहे हैं, उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। कई मेजर्स हैं। देखिए सर, मैं कुछ जॉब बताने वाला हूं जो एकदम खत्म हो जाएंगी। देखिए, 2 तरह की एक्टिविटीज होंगी, लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज और मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज। ये लेस ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज वो हैं जिनको ऑटोमेटिक ढंग से नहीं किया जा सकता, और मोर ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज ये वो हैं जिन्हें ऑटोमेशन के द्वारा कोई रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप कर जाएगी। जिस काम में रिपीटिशन है, जिस काम को करने में 5 सेकंड से कम लगता है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट हो सकती है, या जैसे कि एक फैक्ट्री लेबरर हो सकता है, या जैसे कि एक ड्राइवर, ये सब जो काम है, जो सेम प्रोसेस ऑफ वर्क जो लोग कर रहे हैं, यानी कि ऑटोमेशन उस जॉब में डाला जाएगा जो रिपीटेटिव नेचर की जॉब है। ये उस जॉब में डाला जाएगा जो कि एक रिपीटेबल काम है, जिसमें प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोडिंग करके, रोबोट्स लेकर के उसका ऑटोमेशन करना इतना आसान हो जाएगा। यही वो एरिया है जहां पे बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। आपको लगा ये चिंता की बात है, हो सकता है चिंता की बात हो सकता है ना भी हो, लेकिन उनके लिए है जितने लोग सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं, फिनिश्ड, इनका जब लंबा नहीं चलेगा। आज जो पढ़ाई हो रही है स्कूल कॉलेज के अंदर, 10 से 15 साल के बाद वो पढ़ाई ज्यादा काम नहीं आएगी। ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के डायनामिक्स को जोड़ने वाले लोग ज्यादा सफल हो पाएंगे। हो सकता है ज्यादा सफलता मिले स्टेम में। आइडिया लगा जी? ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊँगी, लेकिन 2 मिनट में मेरे को लगता है बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने लेवल पर, जब भी मीटिंग्स करती हूँ, यार इन चीज़ों को अपने लेवल पर चेक किया करो। हम ना कई बार चेक ही नहीं करते हैं, हम मीन्स बहुत सारी चीज़ों की गहराई में नहीं जाते हैं कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है जी। आपके सामने है जी।
आप चेक करो क्या कहा जा रहा है कि मैं आपको फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ। आप आज में बैठे हो, चेंज हो गया जी, कैफेटेरिया खत्म हो गए, इंटरनेट आ गया। आप मेरे को बताओ आने वाले 10-20 साल में क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है? क्या हमने इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा है जी? टेक्नोलॉजी किस लेवल पर जा रही है? क्यों क्यों हमारा बिज़नेस इतना सेफ एंड ब्यूटीफुल बिज़नेस है? आपको आगे बताती जाऊँगी। अभी तो मैंने बोला ना कि आज मैं आपको बहुत कुछ क्लियर करवाने वाली हूँ। मेरी ट्रेनिंग आज बहुत प्रैक्टिकल चलेगी। मोटिवेशन आपने लेनी है वो आप पर डिपेंड है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मोटिवेशन बंदे के अंदर ही होती है। कभी भी आपके सपने ही आपको मोटिवेट करेंगे, मैं आपको मोटिवेट करके चली जाऊँगी, दैट इज़ द टेम्परेरी। आप 1 घंटा मोटिवेटेड रहोगे, आप पूरा दिन मोटिवेटेड रहोगे, कल को मम्मी या कुछ दादाजी ने कह दिया, कुछ मामे के लड़के ने कह दिया, मोटिवेशन गायब, पता नहीं कहाँ लोप होगी फिर मोटिवेशन। ठीक है? लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल बातों के बारे में पता होगा, शायद आप उनको भी बताओगे कि दिस इज़ द रियलिटी। अगर आज अंडरस्टैंड कर लोगे, तो कल को बेनिफिट होगा। अगर आज अंडरस्टैंड नहीं करोगे, देन वी विल सफर इन फ्यूचर। तो डेफिनिटली आप सब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। क्या लिखा हुआ है जी? अगले 5 साल में 50 लाख रोजगारों पर मशीनों का कब्जा। इवन आपको बताऊँ, आई एम फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशन। मैं एक चीज़ और देख रही थी यहाँ वीडियो में ही, कि नियर अबाउट ऑपरेशंस भी रोबोट के थ्रू होने स्टार्ट हो गए हैं। कितने लाख ऑपरेशंस रोबोट्स के थ्रू करने स्टार्ट कर दिए हैं। थिंक अबाउट इट। ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर वाले, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़गी। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो जी आपके सामने। ठीक है, सो आप चेक कर सकते हो। ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं जी। सुना होगा जी ड्राइवरलेस कार्स। ये भी सुना होगा जी, अमेज़न ने अपने मिसेस के साथ डिलीवरी की है ड्रोन के साथ। सुना होगा जी ये भी आपने। क्या है जी ये? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। कहाँ गए जी डिलीवरी बॉय? कहाँ गए जी ड्राइवर्स? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है? दिस इज द रीजन, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। तो दोस्तों, इट्स द 2022 और आपको मैं बताऊं, 2022 इज द एरा ऑफ बिजनेस। क्लियर बोलूंगी, फ्यूचर का काम है जी बिजनेस। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर का काम बिजनेस नहीं है, तो आपके सामने आज मैं कुछ और क्लियर करवाऊंगी। मैं तो बहुत कुछ दिनों से वो चीजें देख ही रही हूँ, तो मैं तो बहुत ही शौक हूँ ना कि ये देखो, हम कई बार समझते नहीं है। तो आपको मालूम है कुछ शो शो भी चलने स्टार्ट हो गए हैं टीवी में, जो बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। अभी दिखाऊँगी आप लोगों को। कई बार हम टीवी में सास-बहू देखने के बहुत ही शौकीन होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सास-बहू के अलावा अब देखो टीवी में क्या चीज़ आनी स्टार्ट हो गई है। हम सुनते हैं जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट ऐड हो गया। तो मैं आपको स्मॉल क्लिप दिखाऊँगी, ज़्यादा लंबी क्लिप नहीं दिखाऊँगी। जस्ट मेरे सामने 1 सेकंड दो मेरे को। 2 शो की मैं आपको पिक दिखाऊँगी आज आपको, ठीक है? कि कौन-सा एरा आ चुका है, समझ जाएँ, आज भी समझ जाएँ। इंडिया के कोने-कोने से आए सुनो जी ध्यान से शो, अब। जिसका शीर्षक है शार्क टैंक इंडिया। शार्क सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर जल्द आने वाला है एक नया शो, जिसका शीर्षक है शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया। इस शो के जरिए आप मिलेंगे इंडिया के कोने-कोने से आए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग जो कि अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडियाज के लिए इन्वेस्टमेंट की मांग करेंगे शार्क्स से। दादा घबराइए नहीं, ये वो शार्क नहीं जिन्हें आप समुद्र में देखते आए हैं, पर क्योंकि इस शो का शीर्षक है शार्क टैंक इंडिया, ये शार्क शब्द केवल एक नामकरण है। इस शो में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, उनको ये शार्क्स परखेंगे, उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का फैसला लेंगे और फिर निर्णय लेंगे कि उस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट किया जाए या ना किया जाए। तो जितना कुछ आगे पीछे है वो सब दारोमदार इन्हीं के हाथों में होगा। इस अद्भुत शो पर बनी एक वीडियो प्रस्तुति है हमारे पास, वो हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे। तो कैन वी सी द वीडियो प्लीज। दुनिया के 40 देशों में करोड़ों लोगों की लाइफ बदलने के बाद अब आ गया है इंडिया में शार्क टैंक। इंडिया के कोने कोने से अपने बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट पाने की चाह लिए यहाँ आएंगे एंटरप्रेन्योर। Justin, ja, Eis Cola kann er, was gibt ja Eis Box?
द रीनल प्रोजेक्ट, जो कि एक डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है। इंट्रोड्यूसिंग केरला बनाना चिप्स। इंडिया इंस्पायर होगा कि सास और बहू बिजनेस भी बना सकते हैं। 21वीं सदी का भारत है और उनके बिजनेस को परख के इन्वेस्ट करेंगे मल्टी मिलियनेयर बिजनेस टाइकून्स। अगर शार्क्स को एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस लगेगा बेस्ट, तो वो करेंगे उसमें इन्वेस्ट। 80 लाख रुपीस फॉर 20%। मैं तो एक के लिए आया था, 3 मिल रहे हैं, तो डील पक्का कर देता। बदलेगी बिजनेस की तकदीर, बदलते भारत की नई तस्वीर। अब रिप्रेजेंट शार्क टैंक इंडिया, को पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट। 20 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ सोनी पर। समझो, ये है बदलते भारत की नई सोच। इस आइडिया वीडियो क्लिप लगा को कि देखने के क्या बाद शो स्टार्ट हो गए हैं, अभी और दिखाती हूँ, ठीक है। सो आप आइडिया लगाकर देखो। मैं हमेशा बोलती हूँ ट्रेंड चेंज हो रहा है जी, रवैया चेंज हो रहा है जी, सोचने का तरीका। कभी आपने ये शो सोचे थे? सोचो, अभी ये दिखा रही हूँ, ये भी देखो। बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है, जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स, और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से, जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से, जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालकाजी में। देखते हैं कि किस टीम का बिजनेस मॉडल जीतेगा इन्वेस्टर्स का दिल, और कौन सी टीम को मिलेगी सब। आइडिया लगा जी। अब मेरे को बताओ, आप सारे प्रैक्टिकल इंसान बैठे हो, ये कैसे शो स्टार्ट हो रहे हैं? भाई मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, ये कैसे शो स्टार्ट कर रहे हैं जी? किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है? जॉब क्रिएटर बट जॉब सीकर नहीं। लेकिन अभी बताऊंगी फॉरएवर क्यों बेस्ट है। वो क्या डिमांड कर रहे हैं जी? इन्वेस्टमेंट की। अभी बताऊंगी फॉरएवर क्यों बेस्ट है, कि हाँ समझो कि फ्यूचर किस चीज का है। ये तो क्लियर हो गया कि फ्यूचर है जी बिजनेस का, जॉब का। बिजनेस जो आप सोच रहे हो कि फ्यूचर जॉब का है, सॉरी टू से, इस इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ, आ जाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ भी जॉब का फ्यूचर है, जब मैं आपको बोलूंगी दिस इज द क्वाइट लिटरली इम्पॉसिबल। फ्यूचर है जी बिजनेस का। अब आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि फ्यूचर बिजनेस किसका है जी। फ्यूचर बिजनेस ऑलरेडी आपको मैं बता भी देती हूँ, आपने बहुत बार इन चीजों के बारे में सुना भी होगा। नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आप सोच के देखो दोस्तों, पीछे मैंने आपको क्या बताया? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। यहाँ क्या लिखा गया है जी? डायरेक्ट सेलिंग टू प्रोवाइड जॉब्स 80 मिलियन यूथ बाय 2025। समझ रहे हो जी? यहाँ प्रोवाइड होनी स्टार्ट होगी। वहां क्या था जी? जॉब लॉस। यहाँ प्रोवाइड होनी स्टार्ट होगी। समझो दोस्तों किस चीज का एरा आने वाला है। आपके सामने है डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परिचय। मैं आपको बताऊं, जितनी भी गर्ल्स हाउसवाइफ्स यहाँ बैठी है ना, मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए बिजनेस बहुत ही ज्यादा बेस्ट बिजनेस है। आपका फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट है ना इस फील्ड में, अगर आप इस फील्ड को अच्छे से समझना स्टार्ट करोगे। अगर आप अपने सेल्फ डाउट में जाओगे तो डेफिनेटली आप डाउट्स लेकर जाओगे, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करोगे कि ये बिजनेस मेरे लिए कितना खूबसूरत है, आपको बताऊं आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन थिंग इज दैट आपको खुद फील करना पड़ेगा। देखो जी क्या लिखा हुआ है जी, network marketing is the future business. In this is the 21st century business, and this business will give the revenue of 90,000 crore to Indian government till
2025 नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस, क्या लिखा है जी? नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हो यदि आप ठीक से जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। मैंने क्या बोला जी? ठीक से जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अच्छी नौकरी चाहिए जो तो टीम वर्क सीखो। कैसी न्यूज आनी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, कभी सुना था ये चीजें आपने? अब मेरे को बताओ, आप ही बताओ, मैंने पहले ही बोला था, आप ही बताओ ये किस तरफ का इशारा है जी? ये किस तरफ का सिग्नल है जी? आप ही बताओ ये किस तरफ का सिग्नल है? ये न्यूज़ पढ़िए ध्यान से, डायरेक्ट सेलिंग टू बी अ बिगनेस, है ना? तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है जी? नेटवर्क मार्केटिंग के हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। नए जॉब तलाश रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग को दो महत्व। आप समझो जी क्या चीजें कहाँ क्या कह रहे हैं लोग, क्या न्यूज़पेपर्स की कटिंग कह रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम इसमें फ्यूचर बनाएं या ना बनाएं। मैं कह रही हूँ मजबूरी बनेगी, फ्यूचर बनाए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमें इसको सीरियस देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है और हमें कितने सीरियस तरीके से इसे करना चाहिए। कई बार हम इस बिजनेस में आते हैं, वी ओनली सी कि मेरे को बताओ यहाँ करना क्या है जी, एक दिन में बता दो जी क्या करना है। भाई एक दिन में 1 लाख रुपया कमाते हुए कोई देखा है? कोई स्मगलिंग का बिजनेस थोड़ी है जी। सीरियस बिजनेस है ये। जब आप बिजनेस को समझोगे तब आपको पता चलेगा ये बिजनेस है क्या। हम क्या कहते हैं जी, 1 दिन में बताओ जी, 2 दिन में बताओ, ये 4 दिन में बता दो। भाई 4 दिन में कौन सी कामयाबी मिलती है? जो दुनिया में सक्सेस बंदे हैं उनकी तो जिंदगियां निकल गई। ठीक है, और हम कहते हैं जी 4 दिन में 1 लाख रुपया कमाओ जी और 4 दिन में 5 लाख रुपया बताना सिखाओ, है ना? हमारे सुपर सीनियर 7-7 साल से प्रॉपर, आज मैं बताऊंगी उनका लाइफस्टाइल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी तो मैंने आपको रियलिटी बता दी, ये पता चल गया जी सबको बिज़नेस फ्यूचर किस चीज़ का है जी? डाउट तो नहीं अभी भी किसी को कि है कि जी फ्यूचर में है, जॉब का बिज़नेस है अभी भी? फ्यूचर पता चल गया जी बिज़नेस का है। अब बताती हूँ जी फॉरएवर बिज़नेस क्यों बेस्ट है? क्यों? सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में डील करती है, ऑनलाइन मार्केटिंग में डील करती है, डायरेक्ट सेलिंग में डील करती है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में डील करती है। एंड दिस इज़ माय फेवरेट, जो मेरे को हमेशा फेवरेट लगता है जी, रेक्स सर का विज़न, रेक्स सर की सोच। व्हाई फॉरएवर इज़ बेस्ट? बहुत सारे पर्सन कई बार मिलते हैं दोस्तों, आपको पता है जी बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। आपने पीछे क्या देखा? 2 शो चल रहे हैं, वो लोग अपने आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट की। तो मेरे को आपको ये चीज़ क्लियर करवा दूँ, हमारा बिज़नेस इतना बेस्ट है ना, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हो जी। आपकी डेडिकेशन, आपका पैशन, आपका बिलीफ, आपके एफर्ट्स चाहिए। फ्यूचर बिज़नेस किसका है जी? फ्यूचर बिज़नेस का। और फॉरएवर ने, रेक्सर ने एक ऐसा बिज़नेस बना दिया, कई बार पर्सन मिलते हैं जो इस मीटिंग में भी बैठे होंगे ऐसी सोच लेकर, उनको क्लियर कर देती हूँ। वो कहते हैं जी मैं तो बहुत ही लो क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जी मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों पैसे मांगे किसने आपसे? फॉरएवर ने कहाँ कहा है जी मेरे को पैसे दो तो बिजनेस स्टार्ट करो? मेरे को कहीं तो बता दो, वेयर इज द रिटन कंटेंट जहां फॉरएवर ने लिखा है कि मेरे को पैसे दे फिर बिजनेस स्टार्ट करो? वेयर इट इज रिटन, टेल मी, कहाँ लिखा है जी? फॉरएवर कहती है तू आ, अपना पैशन लेकर आ। अगर तू पैशन लेकर आएगा ना, तू बिजनेस ऐसा खड़ा कर सकता है, तेरे अंदर तू अपने आप को निखार सकता है। दोस्तों दिस इज द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जहां आम इंसान खास बनकर निकलता है जी। जहां रेक्सर ने क्या कहा कि सबसे बड़ी बीमारी है जी खाली बटुआ। अगर आप वो डिक्रीज करना चाहते हो तो लोगों को ईमानदारी से जीना सिखाओ। अब मेरे को बताओ, आप तो अमीर होंगे, आप कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो? क्या है जी ऐसा सिस्टम? दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात, वी आर डीलिंग इन ऑल ट्रेंड, इन ऑल एस्पेक्ट्स, है ना? हम ये भी चीज मैं अभी आपको क्लियर करवाऊंगी। कई बार मैं ये चीजें लिखती नहीं हूँ, आज मैंने ये रिटन कंटेंट में नहीं लिखी है, लेकिन आज ये मैं आपको ना सर्च करके ही दिखा रही हूँ, सारा कुछ सर्च करके दिखा रही हूँ। आपने कभी सर्च किया दोस्तों पर्सनल केयर इंडस्ट्री कहाँ जा रही है जी? सर्च किया जी कभी? आपके सामने है, मैं तो इन चीजों के बारे में रीड आउट करती रहती हूँ। आप चेक करो पर्सनल केयर इंडस्ट्री कहाँ जा रही है जी, जिसका बिजनेस आने वाला है। आप सोच के देखो 4.35% हर साल ये ग्रो करता है। और रिसेंटली आप चेक करो पर्सनल केयर इंडस्ट्री $1 बिलियन की हो रही है ये 2025 में।
आपने ये तो देख लिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी हो रही है। आप ये भी चेक करो कि पर्सनल केयर इंडस्ट्री कहाँ जा रही है जी। आप ये चीज़ें सारी ये न्यूज़ पढ़ा करो कि हाँ, कहाँ जा रही है। ये देखो आप 134 बिलियन 2018 में हुई है। नियर अबाउट 400 के करीब मैं रीड आउट कर रही थी, 400 बिलियन डॉलर के करीब पर्सनल केयर इंडस्ट्री जा रही है। आपने कभी चेक किया जी न्यूट्रिशन केयर इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? ये चीज़ें चेक किया करो। मैं आपके सामने आपको लाइव चेक करके दिखा रही हूँ। देखो जी न्यूट्रिशन कहाँ जा रही है जी। 435 बिलियन डॉलर की बाय 2025। अब मेरे को आप ही बताओ, आप न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में डील करते हो जी? आप पर्सनल केयर में डील करते हो जी? आप स्किन केयर में डील करते हो जी? आप वेट मैनेजमेंट में डील करते हो जी? अब बताओ जी, किसका बिज़नेस कर रहे हो मेरे को बताओ? एक्चुअली ये बिज़नेस है ही इतना खूबसूरत ना कि मीन्स बंदे के ये पल्ले नहीं पड़ती, इतनी बड़ी हज़म नहीं होती ये चीज़ उसको, कि यार इतनी बड़ी चीज़ मेरे को कैसे मिल गई भई? न्यूट्रिशन इंडस्ट्री आज आप जितने भी पर्सन बैठे हो 18 साल के बैठे हो, 18 साल की आज एज हो गई है, चाहे आप 25 साल के बैठे हो, आज आप रोज सुबह उठते थे, आप जिस पेस्ट से ब्रश करते थे फॉरएवर आने से पहले, आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो? आपने 18 साल में उस कंपनी को पता नहीं कितनी टर्नओवर क्रिएट करके दे दी। आपकी मम्मी ने भी ब्रश किया होगा, पापा भी साबुन से नहाया होगा, मॉइस्चराइज़र भी यूज़ किया होगा। फिर कहते हैं जी ये प्रोडक्ट, मैं कह रही हूँ जिस कंपनियों के आपने उनको टर्नओवर क्रिएट करके दे दी, वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, भई आपका क्या बना? टेल मी आपका क्या बना? यू आर अ लाइफ टाइम कस्टमर, उनके लाइफ टाइम कस्टमर हो। तो जब हमें ऐसा बिजनेस मिल गया जो ट्रेंडी बिजनेस है, तो क्या हम अपना एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते जी? क्या हम अपना एम्पायर खड़ा करके इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते? मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊंगी, वैसे मेरा प्रोडक्ट ऑफ द डे है, 2-3 प्रोडक्टों के बारे में क्लियर करवाऊंगी क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स के बिना ट्रेनिंग कभी नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे बिजनेस में सबसे बेस्ट है मेरे प्रोडक्ट्स। आई एम डीलिंग इन दीस बिजनेस, जो मेरे को प्राउड फील होगा इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। आपको मालूम है हमारा एक बैलेंसिंग टोनर आता है, कितने-कितने यूज़ करते हैं जी, बहुत सारे पर्सन्स को ये पता ही नहीं होगा कि बैलेंसिंग टोनर, आपको मालूम है जब आप अपने फेस को क्लींस करते हो ना मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है टोनर। हम इसको इतना इग्नोर करते हैं इस प्रोडक्ट को, हमें लगता है टोनर, टोनर की क्या ज़रूरत है? अभी टोनर के बारे में पता भी नहीं होगा। क्लींजिंग करने के बाद हमेशा अपने फेस, स्किन पर हमें टोनर लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप क्लींस करते हो आप अपने फेस को, जो आपके स्किन के पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं। उनको क्लोज़ कौन करता है जी? टोनर ही तो करता है। तो टोनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको डेली बेसिस पर यूज़ करना है। जितनी भी यहाँ लड़के-लड़कियाँ बैठी हैं, मैं कह रही हूँ आप एवोकाडो सोप क्लींजर के लिए यूज़ कर रहे हो, आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही है, वेयर इज़ टोनर? टोनिंग कहाँ की है आपने स्किन की? फिर हम कई बार कहते हैं कि मेरी स्किन की टोनिंग का कलर हो रहा है। इवन आजकल मैं एक और चीज़ देख रही हूँ ना, हमारे पिंपल्स बहुत होते हैं, स्पेशली हमारे चीक्स के नीचे बहुत पिंपल्स होते हैं। आपको मालूम है, आप रिज़ल्ट लेना चाहते हो ना, टोनर यूज़ करना स्टार्ट कर दो। टोनर यूज़ करना स्टार्ट कर दो, आप खुद देखोगे कि मेरी स्किन पर कितने रिज़ल्ट आए हैं, कैसा बेस्ट प्रोडक्ट है। अब दूसरा प्रोडक्ट है जी टूथियल। कहते हैं जी प्रोडक्ट यूज़ करें या ना करें? यस करें या ना करें? क्वेश्चन आते हैं जी ऐसे। मैं कह रही हूँ मेरे को एक चीज़ बताओ, आपके घर में पेस्ट यूज़ हो रहा है जी? आपके नेबर्स में पेस्ट यूज़ हो रहा है? आपकी मम्मी पेस्ट यूज़ कर रही है? आपकी बुआ पेस्ट यूज़ कर रही है? आपकी बुआ के लड़के पेस्ट यूज़ कर रहे हैं? आपके मामा जी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं? आपके ताया जी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं? आपकी चाची पेस्ट यूज़ कर रही है? आपकी फ्रेंड की मम्मी पेस्ट यूज़ कर रही है? ब्रश तो करते हैं जी। ज़रा सोच के देखो, बिज़नेस एक बार सोच के देखो कि किस लेवल का बिज़नेस आप ग्रो कर सकते हो जी। किस लेवल का आप अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो। अगर आपने एक पेस्ट बनाना हो ना, उसकी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी और लेबर्स को खर्चा भी देना पड़ेगा। आपको दोस्तों मेरे को बताओ, यहाँ कुछ है जी कोई खर्चा? कैसा बिज़नेस मिल रहा है मेरे को बताओ, फ़ील करके बताओ। जब मैंने इस बिज़नेस को बिगिनिंग में समझना स्टार्ट किया था, आई वाज़ लाइक यार इतना खूबसूरत बिज़नेस, कौन से अच्छे कर्म कर दिए यार, कोई टेंशन ही नहीं। बस सिर्फ़ अपने एफर्ट्स करने हैं, टीम पर एफर्ट्स करने हैं, एंड वी आर स्टिल कहते हैं जी हम डाउट में हैं जी, हमें ये है। मैं कह रही हूँ हम कंपनी पर डाउट करने वाले कौन होते हैं जी? हम नहीं है डाउट करने वाले। सोच कर देखो हमें कितना बेस्ट बिज़नेस मिल गया। अब मेरे को बताओ, आप लोगों ने कोई पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन केयर की फैक्ट्री खोलनी है जी? कोई लेबर को पैसे देने हैं जी? कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है जी?
कोई सप्लाई कॉस्ट, कोई लीगल अथॉरिटीज, कोई इन्वेस्टमेंट। तो बताओ जी कैसा बिजनेस है फिर? आप ही बताओ मेरे को, क्या चाहिए इस बिजनेस में? सिर्फ आपके आपके एफर्ट्स चाहिए, सिर्फ आपके एफर्ट्स। एक वीडियो और दिखाऊं जी? मैं बहुत बार वो वीडियो दिखाती हूँ, दिखाऊं जी सबको? तो अभी मैं आपको फॉरएवर की एक और क्लिप दिखाती हूँ, आपको वहां से पता चलेगा फॉरएवर लिविंग क्या है जी, कैसी मेहनत करनी चाहिए हमें इस सिस्टम में। आप लोग जब कंपनी को जांचते हैं ना, कुछ लोग नए आते हैं ना, तो मुझे कई बार हंसी आती है। सर ये कंपनी कैसी है, सर इसका बिजनेस कैसा है, सर ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर ये कंपनी क्या है। मैं इसके बारे में भी बता दूं आप लोगों को। क्राइम ब्रांच में था, मैं स्टाफ ऑफिसर था मिस्टर रंजीत नारायण का, स्पेशल सीपी क्राइम थे वो, स्पेशल सीपी क्राइम थे। बाद में उनकी भी बताऊंगा मैं कहानी। मैंने जब उनको इस कंपनी के बारे में बताया, मेरे प्रोडक्ट यूजर हैं, वो आज भी यूजर है, तो उन्होंने कहा, जिस टाइम पे एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था इस सिस्टम के लिए, तो उन्होंने कहा एक काम कर, क्योंकि मैं क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था, जहां पे ऐसी कंपनियों के खिलाफ रोजाना केस रजिस्टर करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन कुतुब होटल में है, कभी जाने का मौका लगे तो वहां पे भी देखेंगे, मेरा नाम भी वहां पे लिखा होगा। वहां पे मैं ऐसी कंपनियों के, मानसून सेशन में एक विधेयक आया था कि ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेके लूट के भाग जाती है, सारी की सारी फेक कंपनियां होती है, सारी नेटवर्किंग कंपनियां, उस टाइम पे बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम चला था, इनको सबको बंद किया जाए, इनके खिलाफ सर्विलेंस हो, इनके सारे के सारे ए से लेके जेड टोटल पेपर्स को चेक किया जाए। और 297 कंपनियां उस टाइम बंद हुई थी, 297 कंपनियां बंद हुई थी। आज भी वो फाइल अभी भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां आगे बंद होनी है। इस कंपनी को भी हमने जांचा था एथिक्स है। आप तो खाली एथिक्स समझ को जानते हैं, एथिक्स किस किस लेवल पे होते हैं। आप लोगों को तो सिर्फ इतना बताया जाता है भाई कि एथिकल कंपनी है। एथिक्स एक तरीके से नहीं होते, उसके हर एंगल से जांचा जाता है, गवर्नमेंट रूल को देखा जाता है, पॉलिसीज को देखा जाता है, इंडस्ट्री को देखा जाता है, उस कंपनी के उसको पॉलिसी को देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है, उसके 12 एंगल से हम उसको जांचते हैं, पूरे 12 एंगल से उसकी कंप्लेंट्स को जांचते हैं, इसकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कितनी है, ऊपर से लेके नीचे तक सब कंपनियों के नाम थे। एक डिपार्टमेंट आपके देश में ऐसा है जिसके कोई ऑडिट नहीं होता, एक ऑफिस ऐसा है आपके देश में जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होता। कौन सा बताओ? नो 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 नो, उसका कोई ऑडिट ही नहीं होता, बताइए। नो, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का कभी कोई ऑडिट नहीं होता, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट है, लेकिन एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जिसने हमेशा टाइम पे पैसा दे दिया हो, शायद ही। कितना भी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कितना भी सिस्टमेटिकली डिपार्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है, 31 मार्च को और 31 सितंबर को फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है, 6 मंथली और ईयरली, तो 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है। सैलरी क्या कहते हैं पंकज जी? एक कंपनी दुनिया में ऐसी है जिसका पैसा लेट नहीं होता, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या क्या सलूट करें हम सर आपको, और फिर आप इस कंपनी में डाउट करते हो। ये आपके दिमाग की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है, आप वहां तक सोच भी नहीं सकते जहां तक एफएलपी है। आइडिया लगा जी? हाँ जी, आइडिया लगा जी। ये हमारे दिमाग की कमजोरी है, अगर हम एफएलपी पर डाउट करते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रेनिंग को ध्यान से लगाओ आज, ठीक है? बहुत पता चलेगा कि कितने लकी हैं, उस भगवान का रोज शुक्र किया करो, उस लेवल की मेहनत किया करो कि फॉरएवर मिल गई है भाई। और अगर हम डाउट कर रहे हैं ना फॉरएवर पर,
मैं कह रही हूँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। जो मैंने पीछे एग्जांपल दी थी, जाओ बैंक में, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन में लगो, कोई दिक्कत नहीं है, लगो लाइन में, 2 घंटे लगो, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा करो, ठीक है? लेकिन अगर आपको क्लैरिटी है ना दोस्तों, आप यहाँ से जी-जान के साथ मेहनत करो। क्यों? क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है ना, जहाँ सिर्फ़ पता है क्या चाहिए? सिर्फ़ आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ चाहिए और आपके स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स चाहिए। जितने भी मेरे साथ यहाँ पर्सन बैठे हैं ना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे को सुन पा रहे हैं, दोस्तों आप चाहिए फॉरएवर में और आपका डिसीज़न स्ट्रॉन्ग चाहिए और आपके एफर्ट्स चाहिए, दैट्स इट। बाकी फॉरएवर ने सारा कुछ कर दिया। सारा कुछ कर दिया फॉरएवर ने। और सबसे बड़ी बात, आपको इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग्स मिल रही हैं टीम फायर में। आज 24 तारीख हो चुकी है, 24 तारीख 3 तारीख से हमारी ट्रेनिंग्स स्टार्ट थी, ठीक है? आपने देखा होगा कैसी-कैसी ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं। देखा है जी? हर चीज़ आपको पॉइंट कवर अप किया जा रहा है। जिस भी बंदे ने ये ट्रेनिंग्स मेरे को लगता है ना 1 महीना बैठकर लगा ली, मैं कह रही हूँ उसकी कोई क्लैरिटी पेंडिंग ही नहीं पड़ेगी। कोई बचेगा ही नहीं पॉइंट। अगर हमने लगाई नहीं, हम डाउट में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम डाउट में जा रहे हैं। दोस्तों, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप यहाँ ऑर्डिनरी आते हो, फॉरएवर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाकर निकाल देती है, ठीक है? मीन्स ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आपको क्या बनाती है ना फॉरएवर, मैं सच में बोलती हूँ, आपका रवैया, आपका सोच, मैंने बिगिनिंग में बोला था ना, सारा कुछ बदल देती है। आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो ना लाइफ में, इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो कि आपके सामने कई बार सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है, आप पॉजिटिविटी के शिकार होते हो, आपको बहुत मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों का आपको अब नहीं पता चलेगा, मार्केट में जाना, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट के साथ बैठना, आपको खुद फील होगा कि फॉरएवर ने बना क्या दिया भई, कैसी सोच बदल दी है मेरी। आपका वे ऑफ थिंकिंग, तो दिस इज द फॉरएवर लिविंग। दोस्तों, यहाँ आपको इतनी स्किल्स ट्रेनिंग, लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं जी, तब जाकर उनको ऐसा ज्ञान मिलता है, तब भी नहीं मिलता। लेकिन आप फॉरएवर में, मैं कह रही हूँ 2 साल इन्वेस्ट करके देखो पूरी जी जान के साथ। मैं कह रही हूँ फॉरएवर ऐसे बदलती है, ऐसे ऐसे ही नहीं, वैसे ही बदल देती है जी, फॉरएवर ऐसे बदलती है इंसानों को। तो सेम सक्सेस इज बिजनेस इज डज नॉट डिपेंड कि आपने क्या देखा, क्या सुना, ये पता है क्या जी, किस पर डिपेंड है? जो आप करते हो, जो आपके एफर्ट्स हैं। अब करते हैं क्या जी, बंदे बिजनेस में बिगिनिंग में आ जाते हैं, खुद पर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, खुद कहते हैं जी एएस। मैं कह रही हूँ थिंक बियॉन्ड एएस। क्या एएस क्या लेकर बैठे हो जी? करके निकलो तो सही, फील्ड में 10 दिन की गेम है, आप मैनेजर सोचो, ठीक है? आप किसी भी चीज़ को यहाँ पकड़ लोगे ना, आप करके दिखा दोगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक भगवान ने पावर दी है, दैट इज़ कॉल्ड द फोकस्ड एंड बर्निंग डिज़ायर। उसको निखारो, उसको निकालो। सो इस सिस्टम से राइट नाउ मैं मिलेनियर भी हूँ, ठीक है? स्कॉडा भी ड्राइव कर रही हूँ और आपके सामने मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जितने भी पर्सन बैठे हैं, क्या आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डायमंड मैनेजर, अगर आपको आता नहीं है करना, क्या सीख सकते हो जी? आप बताओ मेरे को, क्या सीख सकते हो करना? क्या कर सकते हो? क्या आपको फ़ेथ है अपने ऊपर? आप ही बताओ, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने तो यहाँ तक जो लेवल जहाँ तक किया है, आगे मैं सीख रही हूँ। मैं भी सीख रही हूँ उनको करने के लिए। लेकिन जितने भी पर्सन मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, जो आपके अंदर बिलीफ है, क्या आप विश्वास करते हो कि आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर सीख सकते हो जी करना? एक दिन में नहीं आएगा, मैं आपको बोलूँगी, एक दिन में नहीं आएगा। लेकिन क्या आप यहाँ टाइम इन्वेस्ट करके सीख सकते हो जी? अगर सीख सकते हो, तो मैं बोलूँगी ऐसा लाइफ़स्टाइल, ये फ्यूचर आने वाला है। अभी-अभी कुछ थोड़ा-सा फ्यूचर दिखाऊँगी, ये फ्यूचर है जी फिर आपका। हेलो गाइस, आज से 6.5-7 साल पहले मैंने इस बिजनेस को, इस वंडरफुल बिजनेस को टीम फायर 64 के साथ स्टार्ट किया था। और जहाँ आने से पहले जो कुछ ड्रीम्स थे, बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स थे। सो उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपनी एक अच्छी लाइफ को बनाने के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज की डेट में दोस्तों, मैं इस बिजनेस की बदौलत बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स को मैं एंजॉय कर चुका हूँ। मैं थाईलैंड घूम चुका हूँ, मैं दुबई घूम चुका हूँ और मैं स्वीडन स्टॉकहोम घूम चुका हूँ। और बहुत सारे 5 स्टार, 7 स्टार लग्जूरियस ट्रिप्स के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी कंसेप्ट की बदौलत, फॉरएवर लिविंग की बदौलत, आज मैं अपनी दूसरी गाड़ी 35 लाख रुपए की फोर्ड एंडेवर को एंजॉय कर रहा हूँ।
सो आप भी सिस्टम का पार्ट बने, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मौका हर एक को मिलता है। अगर आप आज इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे तो आने वाले टाइम में आप भी इससे ज्यादा अच्छी लाइफ, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट BMW, मर्सिडीज, जो भी आपका ड्रीम है आप लोग यहाँ अचीव कर सकते हो। और आए सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, समझे और अपने पेरेंट्स की लाइफ को चेंज करें। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। कर सकते हैं जी। क्या औजला सर को भगवान ने 10 हाथ दिए हैं? बताओ मेरे को। जो यहाँ मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, सोरिंग मैनेजर्स हैं, क्या उनको भगवान ने कुछ ज्यादा टाइम दिया है जी? क्या है उसमें? बताओ उनमें क्या है जी? वो भी तो फॉरएवर का पार्ट है जी। उन्होंने अपनी जिंदगियां बदल दी। ठीक है, हम सब ने अपनी जिंदगियां बदल दी। कैसे बदल दी? हमने कैसे बदल दी? सोचो जरा, क्वेश्चन है भाई। कैसे बदल दी? कि पता कैसे बदल दी? हमने यहाँ अपने ऊपर विश्वास रखा, सिस्टम पर विश्वास रखा और हमने मेहनत करनी स्टार्ट की। हमारे आगे जब चैलेंजेस आए, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहा, हम डरे नहीं। हम डरे नहीं उनसे कि हाँ भी वो मेरे को गालियां दे रहा है, वो रिजेक्शन कर गया। हम डरे नहीं। हमें बिलीव था कि हम पहुंचेंगे। हमें खुद पर बिलीव था कि हम एक दिन जरूर पहुंचेंगे। हमें भी नहीं आता था। बहुत सारे न्यू पर्सन यहाँ बैठे होंगे जो बोलेंगे यार मेरे को तो बिजनेस नहीं आता है। भाई हम भी टीके लगाने वाले बंदे थे। हमें भी पता था कि बीमारी हो गई है, एंटीबायोटिक दे दो, इसको एनाल्जेसिक दे दो। हमें भी ये पता था। हमें भी नहीं पता था, बिजनेस का बी तक नहीं पता था हमें भी। लेकिन अंदर क्या थी? चाहत, सीखने की चाहत थी कि कोई भी चीज हम सीख सकते हैं। अगर हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन साथ असिस्ट करवा सकते हैं जिसमें बंदे की जिंदगी का खतरा होता है, तो ये क्यों नहीं सीख सकते? वो बिलीव किया। तो आप भी मेरे साथ जितने पर्सन बैठे हो दोस्तों, अगर आप ये बिलीव करोगे, मैं कह रही हूँ ये फ्यूचर है फॉरएवर का। दिस इज द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। हमारी डेली की लाइफस्टाइल ऐसे होनी चाहिए। और आपको ये भी बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, द पर्सन हो जो कहते हैं जी डायरेक्ट सेलिंग, मैं कह रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग पर आपने रिसेंटली देखे हैं जी रूल्स बने हैं, गवर्नमेंट ने लॉ निकाला है डायरेक्ट सेलिंग पर। आपने कभी वो डायरेक्ट सेलिंग के लॉ रीड आउट? मैं आपको दिखाना चाहूंगी थोड़ा सा, 2 मिनट में आपको कुछ फोटोज। ये लॉ रीड करो जिसमें ना आप हैरान हो गए। आपको पता क्या लगेगा कि हम कंपनी की पॉलिसी बुक रीड कर रहे हैं फॉरएवर की। क्या लिखा हुआ जी? मैं सिंपलीफाई करके पंजाबी में एक्सप्लेन कर दूंगी, हिंदी में। बाकी आपके पास वो एक पीडीएफ होगी, उसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ऑफिस का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए इंडिया में। है जी? है जी? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की तरफ से रूल है, ये फॉरएवर के रूल नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग के रूल बता रही हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से आए लॉ। कहते हैं जी फिजिकल रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जी फॉरएवर का। मैं आपसे पूछती जाऊंगी, आपको लॉ बताती जाऊंगी, आंसर आपने देने हैं। दूसरा जी, कोई मनी मेकिंग पिरामिड स्कीम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तीसरा, रिटर्न कंट्रैक्ट होना चाहिए कि हाँ वो उन प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को रिटेल कर पाए। होता है जी ज्वाइनिंग के इस वक्त आपका पूरा डाटा कंट्रैक्ट सारे का सारा। तीसरा, डायरेक्ट सेलर का फिजिकल आइडेंटिटी, फिजिकल एड्रेस प्रॉपर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए। ये इंडियन गवर्नमेंट का लॉ है। मेरे को बताओ, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा गया था जी? ये लॉ बना है अभी, ये लॉ बना है, आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हो। उसके बाद प्रॉपर आपको सेफ गार्ड होना चाहिए, प्रॉपर एप्लीकेबल लॉ होने चाहिए। पता है जी सबको? हो रहे हैं जी? नेक्स्ट चेक करो जी, क्या लिखा हुआ है, सारा कुछ चेक कर लो, सारा आपके सामने है। रजिस्टर्ड नेम होना चाहिए, रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए, कंटेक्ट डिटेल होनी चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जो बंदा जो ऑर्डर करता है उसके पास उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके पास एक प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए, उसकी डिलीवरी की गारंटी और रिफंड की गारंटी। मेरे को बताओ जी, सारा कुछ है जी? टोटल प्राइस लिस्ट, जो बंदे के जो जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या चार्जेस है, सारा कुछ ओपन पता चलता है जी आपको एलो स्टोर इंडिया में। तो आप आइडिया लगाकर देखो कि आप कैसी कंपनी के साथ टाई अप कर चुके हो जो ऑलरेडी फ्यूचर के लिए काम करती है जी। जिसका अभी फ्यूचर आना है वो पहले ही सारा कुछ सेटअप कर देती है। तो दोस्तों लास्ट में 1-2 बातें बताकर मीटिंग को क्लोज करूंगी। जो भी प्रोग्रेस होती है वो इम्पॉसिबल है विदाउट चेंज के। अगर आपने अपने माइंड को चेंज नहीं किया तो चेंज कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज याद रखना। अगर आप अपने आप को चेंज करोगे, आप अपनी सिस्टम को, आप अपने माइंड को चेंज करोगे, है ना। कई बार लोग कहते हैं जी ग्रोथ पेनफुल है, चेंज पेनफुल है। मैं कह रही सबसे बड़ा पेनफुल पता है क्या? एक जगह पर रहना वो सबसे पेनफुल है।
ठीक है जी, तो आपको क्लियर करवा दिया मैंने कि आने वाला समय किस चीज का है जी, बिजनेस का। मैंने क्लियर करवा दिया कि नौकरियों की क्या हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ जा रही है। मैंने क्लियर करवा दिया कि 2022 इज द एरा ऑफ बिजनेस। और आप जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, यू ऑल आर लकी कि आप ऐसे बिजनेस का पार्ट बने हो जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जस्ट आपकी डेडिकेशन चाहिए। जस्ट क्या चाहिए? आपकी डेडिकेशन चाहिए। आप देने वाले बनने चाहिए। अगर आप दे रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत कुछ कर पाओगे। अगर आप नहीं दे रहे हो, आप अपने डिसीजन, आप यहाँ नॉलेज नहीं ले रहे हो, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं फिर क्या होंगे, अपने डाउट में ही होंगे। क्लियर है जी? बाकी लास्ट में अभी मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगी। चैट बॉक्स ओपन करने के साथ साथ डेफिनेटली जो मैंने कहा था बिगिनिंग में कि मैं कुछ 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर अब मैंने कहा था ना कि मैं कुछ एक रिक्वायरमेंट रखूंगी। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी? जो बंदा कैमरा ऑन करके बैठा था, जो पर्सन ने कैमरा ऑन किया था, ठीक है, सो उसको मैं अनम्यूट की ऑप्शन भेजूंगी एंड 2-3 पर्सन हम कम्युनिकेट करेंगे सो दैट आप इतने पर्सन्स के सामने अपने आज कॉन्फिडेंस को अप करो और बहुत जल्दी अपने ड्रीम लेवल को अचीव करके मेरे से मिलो, ठीक है, और अपने सीनियर को प्राउड फील करवाओ। करूं जी? अनम्यूट की ऑप्शन भेजूं? सो ठीक है जी, एक्साइटेड हो सारे के सारे अभी? सो फर्स्ट ऑप्शन मैं सेंड कर रही हूँ प्रीति जी। हेलो मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्रीति जी, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताओ तो थोड़ा सा, जितने भी पर्सन आपको सुन पा रहे हैं, अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन यस से मैम। लेवल पर काम कर रहे हो, और आपका जो भी मेरे से कोई क्वेश्चन हुआ फ्रैंकली क्लियर कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रेजेंटिंग हियर। माई सेल्फ प्रीति बुकरवाल एंड मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ एंड एज अ सुपरवाइजर अब यहाँ पे वर्क कर रहा है, एज सुन एज पॉसिबल मैनेजर करने जा रही हूँ मैम। तो क्या अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ, सिस्टम के साथ मेरे को 1 साल हो चुका है यहाँ पे एंड बहुत अच्छे, लाइक बोल सकते बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ का रहा है। मतलब लाइक टोटली चेंज हो चुके हैं लाइफ में, देखा जाए तो 1 साल पहले क्या थे वो आज देखते हैं पहले खुद को, तो बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है। तो क्या मैम से मैं पर्सनली मिली थी अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक दिसंबर में मैं मनप्रीत सर की शादी में मैम से मिली थी एंड मैम के बारे में अगर मैं बताऊं तो लिटरली मेरे को लगा नहीं था कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पहले से जानते होंगे। तो मैम की ट्रेनिंग सारी लगाती हूँ, जितनी भी ट्रेनिंग आज तक के टाइम पे हुई है। तो मैम बहुत अच्छी लाइक ट्रेनिंग, मैम आपकी ट्रेनिंग से यहाँ तक पहुंचे एंड जल्दी बहुत आगे जाएंगे। एंड जैसे कि आपने बोला कि असिस्टेंट सुपरवाइजर सारे लेवल्स हम सीखते हैं कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैम कहीं ना कहीं हम फॉलो कर रहे हैं, आपके बनाए कदमों पे हम चल रहे हैं एंड मैम आपको पूरा फॉलो करती हूँ। क्या सो बात है, थैंक यू क्या सो बात मच है। मैम गॉड फॉर योर ब्लेस यू ट्रेनिंग। प्रीति जी, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग एंड गुड लक नेक्स्ट लेवल्स के लिए आपको। थैंक यू सो मच मैम। सो अभी मैं कैमरा मीन्स अनम्यूट की ऑप्शन भेज रही हूँ। मेरे को यहाँ नाम शो हो रहा है UDH मनदीप 64। तो सत श्री अकाल मैम। सत श्री सत अकाल। श्री अकाल मनदीप जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, ठीक हो? मनदीप जी अपने बारे में बताइए सबसे पहले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड किस लेवल पे हो। मैं एक्चुअली, मेरा नाम मनदीप सिंह है एंड थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ पे आपने इनवाइट किया। एंड मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटा सा गांव है, एक शहर है उधमपुर, वहां से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। एंड मुझे इस अपॉर्चुनिटी में 1 साल 6 महीने का टाइम हो गया हुआ है एंड मेरी अपलाइन का नाम है प्रभजोत कौर मैम, ठीक है। सो मैम आपकी एक्चुअली मैं दिल्ली सक्सेस डे में भी आया था, देन आपसे मिल नहीं पाया, बट आप लेट हो गए थे, हमारी ट्रेन थी उस टाइम पे एंड वो चीज मैंने देखा कि अब उस चीज को एक मोटिवेशन लिया कि अब लेवल निकाल के ही आपसे मिलना है, क्योंकि काफी मैम मोटिवेशन मिलती है। एंड एक चीज मैम लास्ट में आपको आप इसको कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो, एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, कि मैंने बहुत सारे टीम 5 के लीडर्स की ट्रेनिंग लगाई है 1 साल से, है ना, बट एक एग्जैक्ट जो मेरे को लगता है कि एक लेडी जो एक ट्रेनिंग दे रही है, जो भी आपके मुंह से बातें निकलती हैं, आप देख सकते हो अभी तक यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट अभी तक यहाँ पे कैमरा ऑन करके बैठे हैं, ना, मतलब जो आपके अंदर की बातें निकलती हैं वो लोगों को समझ आती हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी बातें लोगों के अंदर डालना, और उसकी मैं आपसे बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये फॉरएवर में आने के बाद, पहले भी मैं इस चीज को मानता था एंड फॉरएवर में आने के बाद ये चीज और क्लैरिटी हुई कि यार मुसीबतें आती हैं, बट लाइफ में हमेशा पर्सन को खुश रहना चाहिए, स्माइल करना छोड़ना नहीं चाहिए कभी, ठीक है। तो ये एक और आपको सुन के ऊपर से एक एज अ लेडी
आपको सुन के कि जब भी आप ट्रेनिंग देते हो आप हमेशा एक स्माइल से ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हो, तो ये एक इंस्पिरेशन मिलती है। तभी मैं हमेशा आपकी ट्रेनिंग पूरा प्रॉपर कैमरा ऑन करके लास्ट तक लगाता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो जी, मच मैम, जी, गॉड ब्लेस यू। एक्चुअली है ना, ये चीज मैं आप सबको यहाँ टिप देना चाहूंगी। आप जितने भी लीडर्स को सुनते हो ना, एक्चुअली जो काम जब आप करते हो ना, एक होता है दोस्तों एक ट्रेनर, एक होता है स्पीकर। जी। ट्रेनर क्या होता है, जो खुद चीजें करता है ना, खुद करता है और वो एक्सप्रेस करता है, तो डेफिनेटली सामने वाले बंदे के दिल पर चीज हमेशा लगती है, क्योंकि आपकी वाइब्स राइट होती हैं। लेकिन जब आप वो खुद काम नहीं करते और यू आर जस्ट स्पीकर, आप बोल रहे हो कि ऐसे करना वैसे करना, दैट टाइम कहीं ना कहीं वाइब्स भी, मैं आपको बताऊं ये बहुत तकड़ा पॉइंट है। कई बार पर्सन क्वेश्चन करते हैं कि इनविटेशन, मैम इनविटेशन में टिप दो, मैम पर्सन को ड्रीम जगाने की टिप दो। बेस्ट टिप पता है क्या है, आप अपनी वाइब्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, बंदे तक वाइब्स ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी और वो आपको फील कर लेगा। ठीक है, सो लास्ट में एक पर्सन को और अनम्यूट करूंगी, उसके बाद हम मीटिंग क्लोज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 12-17 हो चुके हैं और मेरी हमेशा मीटिंग 1.5 घंटे की चली जाती है, तो फिर मैं क्लोज करूंगी, है ना। तो मैं एक पर्सन को देख रही हूँ, क्योंकि उसने बिगिनिंग में ही कैमरा ऑन था और अभी तक उसका कैमरा है, दैट इज दी आयशा दुर्वे पर्सन। सो आयशा दुर्वे जी, आप प्लीज मेरे को बता सकते हैं, आपको आवाज, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग आयशा जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं, आप फिर प्लीज अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आयशा जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, एज असिस्टेंट सुपरवाइजर वर्क करती हूँ। क्या बात, ठीक है। तो अभी आप इस सिस्टम में मीन्स क्या आपका पर्पस है? मेरा पर्पस बहुत है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि मेरे घर में फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने एफएलसी ज्वाइन किया है। इससे मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिला है, आगे चल के मुझे बहुत मैनेजर लेवल से भी आगे पहुंचना है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू आयशा जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू टू थैंक यू। सो आई थिंक अच्छा लग रहा होगा आप सबको। अब 3 पर्सन्स ने को मैंने अनम्यूट किया, डेफिनेटली जब मेरी नेक्स्ट मीटिंग होगी और 3 को करूंगी या 4 को करूंगी, ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, जो मैंने आज मीटिंग दी है, जो बातें आज मैंने समझाई है आपको, कि 2022 जो एरा है वो है बिजनेस का, ठीक है, ये आपको क्लियर है। प्लीज इस बिजनेस में ना सीरियस होके काम करना स्टार्ट करो, इस बिजनेस में अपने 100% एफर्ट्स देने स्टार्ट करो। जैसे जॉब में जाते हो ना, 9 बजे जॉब स्टार्ट हो जाती है, शाम को 5 बजे छुट्टी होती है, यहाँ हमने कंफर्ट जोन में नहीं आना, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है सबको। कई बार हम यहाँ ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम क्या बिजनेस को 12 बजे स्टार्ट करते हैं, घर में कोई फंक्शन आ गया, मम्मी ने कहीं बेच दिया, वहां चले जाते हैं। वो चीज ना करो। कुछ महीने आपने यहाँ, कुछ महीने ऐसे स्ट्रगल कर ली ना, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर लिया, इसको जॉब की तरह कर दिया, मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने आप को फील करोगे कि हाँ भी मैंने मेहनत की थी। ठीक है, सो ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग्स बहुत जबरदस्त मिल रही हैं, हर एक मैनेजर का थैंकफुल रहा करो, ट्रेनिंग्स को फोकस के साथ बनाया करो, और जल्दी ही आपने इस स्क्वाड में आना है, आपने ट्रेनिंग्स देनी है, आपने जल्दी जल्दी ट्रेनर ग्रुप में आना है। ठीक है जी, सो मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मीटिंग में। मस्ट इंप्लीमेंट करना है, मंथ की क्लोजिंग है, जितने भी पर्सन्स अपने टारगेट्स को लेकर भागे हुए हैं उनको ट्रैक करो, कॉपी पर बैठो, सारा कुछ आपने 31 जनवरी के 12 बजे से पहले पहले उस पर काम करते ही जाना है, रुकना नहीं है आपने। ठीक है जी, सो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।